नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। साथियों, आज मैं आपके लिए ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस नंबर 58वां लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 57 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट का संचालन सिद्धांत है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट का संचालन सिद्धांत है। बॉयल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद द्रव प्रणाली में एक बिंदु पर डाला गया दबाव द्रव के सभी भागों में समान रूप से फैलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्कल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो वह द्रव उसे ऊपर की ओर बल देता है, जिसे उत्प्लावन बल या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो वह द्रव उसे ऊपर की ओर बल देता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक झील पर तैरती स्टील की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार नाव के वजन से कम या नाव के वजन से अधिक या बराबर जो झील के जल स्तर से नीचे या नाव के वजन के बराबर। देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के कुल भार के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाव के वजन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्लवनशीलता से संबंधित वैज्ञानिक है। ठीक है, प्लवनशीलता का सिद्धांत आर्किमिडीज के ने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोरता की मापांक का अनुपात है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पर्श रेखा, तनाव, कतरनी विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पॉइजन का अनुपात है। देखिए, पॉइजन का अनुपात पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शरीर तरल में डूब जाएगा जब W बराबर शरीर का वजन, U बराबर ऊपर की ओर बल। ठीक है, जब वस्तु का वजन W ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल U से अधिक होता है तब वह डूब जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, W बड़ा है U से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विराम अवस्था में द्रव की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहते हैं घनत्व, दाब, शक्ति या वेग। देखिए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल या विरामावस्था के में द्रव पर लगने वाला बल मापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 5 किलोवाट बराबर कितने वाट के होता है। देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। अतः 5 किलोवाट बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1000 बराबर 5000। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि तरल विभिन्न वेगों की परतों के रूप में एक क्षैतिज सतह पर बहता है तो तरल का प्रवाह कहलाता है अशांत प्रवाह, धारा प्रवाह, निरंतर प्रवाह या पटलीय प्रवाह। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटलीय प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बल्क मापांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है दाब, कठोरता, घनत्व या द्रव्यता। देखिए बल्क मापांक पदार्थ की संपीड़न के प्रति प्रतिरोध की माप है, इसका व्युत्क्रम द्रव्यता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को भी कहा जाता है। देखिए वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसलिए इसे बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरोमीटर का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तनाव की एसआई इकाई कौन सी है। ठीक है, तनाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और मूल लंबाई एल के अनुपात को क्या कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव का सही सूत्र है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल बटे लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है। देखिए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है बल बटे लंबाई, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल दो जल अणुओं के बीच मौजूद है। देखिए जब समान अणुओं के बीच बल होता है जैसे जल और जल के बीच, तो उसे संसंजन बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसंजन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। देखिए बर्नौली का प्रमेय तरल के प्रभाव और दबाव से संबंधित है और ये सभी उदाहरण इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे छतों का उड़ना, नावों की गति, विमान का लिफ्ट बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक द्रव का वह गुण जो उस बल का प्रतिरोध करता है तथा द्रव को प्रभावित करने के लिए प्रवृत्त होता है। देखिए श्यानता वह गुण है जो द्रव की परतों के बीच अपेक्षित गति का प्रतिरोध करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पूर्णतया लोचदार पिंड पर वह पिंड जो बल हटाने के बाद होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, समतापी प्रक्रम में निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है। तापमान, दाब, घनत्व या नमी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए समतापी प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है, इस प्रक्रिया में गैस का तापमान नहीं बदलता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सिस्टम और आसपास के बीच गर्मी का आदान प्रदान नहीं होता। देखिए रुद्रोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रोष्म प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है।
देखिए तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर एक गिलास पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसकी वजह यह है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पानी बर्फ में बदलने के लिए उसे गुप्त ऊष्मा छोड़नी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमने के लिए पानी के गिलास में एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा निकालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा का एक मात्रक क्या है। एक गुप्त ऊष्मा ऊर्जा प्रति द्रव्यमान होती है, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह दोनों स्केल पर समान तापमान है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यदि बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो कमरे पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखिए रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर गर्मी बाहर निकालता है जिससे कमरे का कूल तापमान बढ़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कमरे को गर्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गर्म होने पर सबसे अधिक विस्तार करेगा। देखिए गैसें सबसे अधिक विस्तार करती है क्योंकि उनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षित आर्द्रता किसका प्रतिशत है। देखिए आपेक्षित आर्द्रता बराबर होता है वास्तविक आर्द्रता बट्टे संतृप्त आर्द्रता इंटू 100, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तव में मौजूद आर्द्रता की मात्रा के लिए पूर्ण आर्द्रता मान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए तापमान बढ़ने पर वायुमंडल अधिक जल वाष्प को धारण कर सकता है जिससे निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तो और कम नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है निरपेक्ष आर्द्रता कम होती जाती है, तो ये इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से अपनी तरल अवस्था में बदल जाती है। देखिए ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है और यह निश्चित तापमान पर होती है जिसे गलनांक कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। देखिए प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं क्योंकि इनकी कंपन दिशा तरंग के प्रसार दिशा के लंबवत होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है। देखिए इंफ्रारेड तरंगें विद्युत चुम्बकीय होती हैं और ये अनुप्रस्थ होती हैं, बाकी सभी ध्वनि से जुड़ी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उनके प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि तरंगें क्या है। देखिए ध्वनि तरंगों में कणों का कंपन तरंग के प्रसार के समानांतर होता है, इसलिए ये अनुदैर्घ्य होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए, दो संपीड़नों या बेलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो देखिए, ध्वनि तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई कण नहीं होती है, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें उनके मार्ग बाधाओं का पता लगाने के लिए उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपन पिंड की अपनी औसत स्थिति के बारे में एक पूर्ण चक्कर यात्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सोनार का प्रयोग अक्सर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, सोनार का उपयोग नाविकों द्वारा समुद्र में जलमग्न वस्तुओं और जीवों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह एक ध्वनि आधारित तकनीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, डेसिबल किस भौतिक मात्रा की इकाई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य श्रेणी में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, श्रव्य श्रेणी में ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाहर की आवृत्तियां जैसे अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक मनुष्य द्वारा सुनाई नहीं देती। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है, देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये मानव श्रव्य सीमा से बाहर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ध्वनि की वह विशेषता क्या कहलाती है जो स्त्री की आवाज़ को पुरुष की आवाज़ से अलग करती है? देखिए, ध्वनि की गुणता वह विशेषता है जो किसी ध्वनि को विशिष्ट बनाती है और एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से अलग करती है, जैसे स्त्री और पुरुष की आवाज़। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरलन होता है जहाँ वायुदाब होता है। तो देखिए, ध्वनि तरंगों में विरलन वह अवस्था है जहाँ वायु दाब कम होता है और संकुचन वह अवस्था है जहाँ वायु दाब अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसी भी माध्यम में जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा।